Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says कि prove that A subset of B, B is subset of C and C is subset of A implies A is equals to C. हमें क्या बोला है कि A B का सबसेट और इक्वल है या फिर B is subset or equal to C and C is subset or equal to A. So we have to prove A is equals to C. So यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. So our key concept will be अगर हम ये दो चीजें प्रूव कर दें कि कि A सबसेट और इक्वल टू C and C is subset or equal to A, then A इक्वल टू C हो जाएगा. ओके क्योंकि A या इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि A C का सबसेट है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं C A का सबसेट है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन या फिर लिखते हैं गिवन. गिवन है हमारे पास A इज सबसेट और इक्वल टू B, B इज सबसेट और इक्वल टू C एंड C इज सबसेट और इक्वल टू A. सो एक कंडीशन तो हमें दी है, तो हमें बस प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि A इज सबसेट और इक्वल टू C. ओके, सो हम इसको लेके चलते हैं. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A इज सबसेट और इक्वल टू B, B इज सबसेट और इक्वल टू C. सो इस रिलेशन से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन होता है कि इफ A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, then we can write C is equals to A. So if A is subset of B and B is subset or equal to C, so we can write C is subset or equal to A. So ये आ गया हमारे पास. सॉरी, या फिर मैं लिख C is subset or equal to A, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A will be subset or equal to C because A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो A इनडायरेक्टली C का भी सबसेट होगा. तो ये आ गया हमारे पास 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2. सो जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि अगर हम A सबसेट और इक्वल टू C एंड C सबसेट और इक्वल टू A प्रूव कर दे, सो वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू C. सो यहाँ पे C सबसेट और इक्वल टू A तो क्वेश्चन में ही गिवन था और A सबसेट और इक्वल टू C हमने प्रूव कर दिया. सो अवर फाइनल आंसर विल बी A इज इक्वल्स टू C. ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.